किसकी एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरा हर बार मेरा है ना इसमें आता था नाम इसमें, जबकि मेरे पूरे परिवार का एसवी स्कूल में आता है। तो इस बार मैंने इनको बोला कि मेरा इसमें आता है, इन्होंने मना कर दिया, आनंदपुरी का है ही नहीं। बट मैंने थोड़ा फोर्स किया तब इन्होंने मुझे ये दिया, अदरवाइज ये नहीं दे रहे थे मुझे। ये बिल्कुल ये लिस्ट इन्होंने मुझे निकाल और इन्होंने ईवीएम वैसे 3 लगती है, एक ही ईवीएम लगा रखी है ताकि पोलिंग जो है स्लो हो। हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज साहब भी हैं। सर, यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि कोई अंदर एक आदमी पहुंच गया गलत तरीके से और वो लोगों को मिसगाइड कर रहा है वोट डालने के लिए। अभी उसको दिखवाते हैं क्या मामला हुआ है। अभी मैं आया हूँ, मेरे पास अभी आप नहीं बताया। नहीं, उसको आप लेकर गए हैं सर, पुलिस लेकर गई है। और उसकी आईडी क्या है, कौन है वो आदमी? मुझे उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी माता जी आप यहाँ पर हमेशा वोट डालती हैं? शुरू से यहीं पर ही डालते हैं। और इस बार नाम ही नहीं आया, उनको बोला है तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता, वोट हम दे रहे हैं। जो बोला मेरे को, यहाँ जो बीएलओ बैठा है वो कहता है अगली लोकसभा में आपका नाम जो है जुड़वा देंगे चुनाव में। ये उनका जवाब है। ये भी तो हो सकता है अगली लोकसभा में मेरा भी नाम काट दिया जाए। अंदर बीएलओ से जब हम वोटर की लिस्ट मांग रहे हैं, वो अपनी पर्ची लेने जा रहे हैं, तो बीएलओ उनको मना कर रहे हैं कि है ही नहीं, और हम उनको बाहर निकाल के दे रहे हैं और उनकी पर्चियां मिल रही हैं। यही बूथ पे यही हो रहा है। बूथ पे आप भी अभी वोट डालने गए थे? हाँ, मैं वोट डालने गया था, मेरा वोट लिस्ट मिल गया था। पर हमारे बूथ पे जो लोग आ रहे हैं उनके पास उनकी लिस्ट में नाम ही नहीं है। एक परिवार में 6 वोट हैं तो उनके पास 2 ही पर्चियां गई हैं। और जो हमको लिस्टें भेजी है उसके अंदर भी चुनाव के वहां से अलग अलग उल्टे सीधे हो गए ना। यहाँ पे 45 से 50 मिनट लग रहे हैं वोट देने के लिए, जबकि 10 से 15 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कमरों के अंदर लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। 5 वाट के बल्ब के अंदर बीएलओ अंदर बैठ के वो देख रहा था, उसको 15 मिनट तो पर्ची देखने में लग रहे हैं। क्या सर, बल्ब हमने अपने खर्चे पर्ची में मंगाया मेरी अभी। पर्ची में मेरा पर्ची में नंबर है 871, लेकिन वहाँ लिस्ट में 871 नाम का मेरा है ही नहीं कोई वोट। फिर आपने वोट डाला? फिर बिल्कुल डाला, फिर मैंने पूरा चेक करवाया, वहाँ पे 864 नंबर निकला है मेरा। पहले क्या कहा गया आपको? 871 है साहब, आप जाइए, आपका नाम ही नहीं है इसमें। क्या सर आपके साथ ऐसी शिकायत है? नहीं, हमारी शिकायत नहीं है, हमने दे दिया। तो आप बताएं सर। ये हमारा वोटर आईडी है, देखो हमारा अभी तक नाम नहीं आ रहा उसमें। वोटर आईडी, ये वोटर आईडी है और इनकी पूरी फैमिली का नहीं है। ये क्या सुनीता खत्री है? तो मेरी सिस्टर है, शादी करके गई है, तो इनका नाम नहीं आ रहा अभी तक। तो यहाँ पर ये नाम हटा नहीं वोटर आईडी से, नहीं हटाया वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटा हुआ है, वो एसडीडी चल रहा है। लेकिन फिर वोट क्यों नहीं डल रहा? क्यों नहीं चल रहा? नाम ही नहीं आपका, नाम नहीं आ रहा उसमें। इन्हें नाम ही तो विजेंद्र, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की जो शिकायतें लोगों को फेस करनी पड़ रही है, किस तरह की समस्याएं यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है। कोई एक आदमी भी था जिसको पकड़ा गया, जो कि जिस पर यह आरोप है कि वो लोगों को वोट डालने के लिए मिसगाइड कर रहा था। तो उसको भी यहाँ पे लोगों ने पकड़ा है और उसको पुलिस के हवाले किया है, पुलिस इसे वहां से लेके गई है। ठीक, बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जरा ये बताइए कि अगर बाहर वोटर पत्र के अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर नाम है, तो अंदर नाम क्यों नहीं है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ये जो हमारे साथ जो पार्टी हमारे जो पार्टी है बीजेपी पार्टी के, उनके लोग भी हैं। सर, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं यहाँ पर कि लोगों के लिस्ट में नाम है लेकिन वोट नहीं डाल पा रहे? 2 मेजर शिकायतें हैं। एक तो कईयों के पास उनके वोटर आईडी हैं जो कई सालों से वोट कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। सुबह से 15-20 लोग तो हमें कांटेक्ट कर चुके हैं, पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने हमें प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पाया। ये हैं, एक बुजुर्ग माता जी यहाँ घूम रही हैं। दूसरा जो वोटिंग है वो इतनी स्लो कर रखी है कि 250 वोट। यहाँ पे जो आपके भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उन्होंने एक आदमी को, उनका आरोप है कि कोई एक आदमी जो मिसगाइड कर रहा था। जी, कोई ओम प्रकाश सैनी नाम का कोई आदमी यहाँ पाया गया जो अपने आप को सरकारी कर्मचारी बता रहा है, और वो एक स्पेशल कैंडिडेट के फेवर में लोगों को आगाह कर रहा है, जिसको कम से कम 8 लोगों ने हमने देखा करते हुए। उसके बाद हमने उसको पकड़ के अभी पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बताया कौन है ये आदमी? नहीं, पुलिस उनको थाने लगी है, उसके बाद हम यहाँ व्यवस्था संभाल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं उन्होंने क्या किया। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपको समस्या आ रही है, जो लोगों की शिकायतें मिल रही है, आपने इसके लिए आगे किसी को इन्फॉर्म किया? मैंने एक ऑब्जर्वर है, मैं उनका नंबर भी बताता हूं जिससे मैसेज उन तक भी पहुंचे। पिछले 1-1.25 घंटे से मैं उनको कंटिन्यू टच करने की कोशिश कर रहा हूं। 7598858999 उनका नंबर है। 1-1.25 घंटे से मुझे कह रहे हैं 10 मिनट में आ रहा हूं, 15 मिनट में आ रहा हूं, और अभी तक आए नहीं। तो ये सारी चीजें मैनेज की हुई हैं और जिसका हम सबको रोष है। विजय, आप देखा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का यह आरोप है, क्योंकि जिनसे आप बातचीत करें उनसे और बातचीत कीजिए, क्योंकि उनकी एक वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें जिनका कह रहे हैं कि जिनका नाम सैनी है, और वो वहां किसी को डेलिब्रेटली वोट डालने के लिए या वोट ना डालने के लिए कह रहे हैं, उनके साथ वो हाथापाई भी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह कि जो पुलिस वहां पर लगी हुई है, क्या वो स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही? भाग संख्या 119 की ये समस्या। जी विजय, अभिषेक, बात कीजिए ना वहां पर, भाई ऐसा क्यों हो रहा है?
हाथापाई तक की नौबत आ गई है। बिल्कुल हाथापाई की नौबत इसलिए आई विजेंद्र की जिस भाजपा कार्यकर्ताओं को जिस व्यक्ति पर आरोप था कि वो लोगों को किसी प्रत्याशी विशेष को वोट देने के लिए बार बार अंदर बैठ के कह रहा है, उसको पकड़ने के लिए हाथापाई हुई। वो भागा, उसको पकड़ा और उससे जो भाजपा कार्यकर्ता है उन्होंने कुछ उससे हल्की सी धक्का मुक्की भी की और फिर उसको जो है पुलिस के हवाले किया। तो ये भी कारण है और उसके अलावा जो यहाँ पर प्रॉपर रेस्पॉन्स जो है नहीं दिया जा रहा है कि ये नाम जो कट गए हैं तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे वो हर बार वोट देते हैं लेकिन इस बार नाम नहीं। आप लोगों की भी ऐसी शिकायत है? आप लोगों का नाम है? नाम है, बिल्कुल है, वोट लिस्ट में नाम है, वोट देके है। और कोई दिक्कत यहाँ पे? ये भी स्लो सिस्टम बहुत स्लो कर रखा है। एक कमरे में एक वोटिंग मशीन है, उसकी वजह जिसमें लाइन में लगे हुए हैं कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं 1 घंटा हो गया, हम 2 इंच भी नहीं सर के आगे। इतना स्लो प्रोसेस है। फिर बीच में सीनियर सिटीजन है, उनको प्रायोरिटी मिलनी भी चाहिए, वो आते हैं तो लोगों का थोड़ा सा उत्साह कम होता है वोट के प्रति। इतनी लंबी लाइनें नहीं होनी चाहिए। कैंपस में नहीं घुस सर हमारे पास कार्ड है, पास है हमारे पास। अंदर जाने का? हाँ अंदर नहीं जा रहे सर, हमारे पास पास है यहाँ तक। तो आप कर लेना, आप उनको भेज देना। हाँ अजी पास है इनके पास और यहाँ तक ये अंदर नहीं जा रहे। यहाँ पर जो है लोगों की शिकायत है। लेकिन अभिषेक बात ही कीजिए उनसे, भाई हम वहां की व्यवस्थाओं को ही तो दिखा रहे हैं। जिन व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेदारी और सही मतदान कराने की जिम्मेदारी उनकी है, अगर वो भी उस व्यवस्था का हिस्सा बनते हुए अगर व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे तो सवाल तो उनसे भी है। बिल्कुल विजेंद्र, यही सवाल किया था कि भाई आपने अब तक क्या कार्रवाई करी, जो व्यक्ति पकड़ा या जो भी व्यवस्थाएं चल रही है, तो उनको ये कहना था कि हम दिखवा रहे हैं और यहाँ पर जो है मीडिया को रोका जा रहा है, जबकि जो हमारे पास इसके पास भी है, मतदान स्थल में जाने के पास है, लेकिन रोका जा रहा है। और इसके लिए जवाब जब लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर चले गए हैं। और यहाँ पर अब जाब्ता भी बुलाया गया है पुलिस का, क्योंकि यहाँ पर जो हाथापाई हुई उसके बाद यहाँ पे जाब्ता भी बुलाया गया है। और आप ये व्यवस्थाएं देख सकते हैं अभिषेक। बिल्कुल, जहां एक तरफ उनको मीडिया को रोकने की जल्दी है, जो व्यक्ति अंदर पहुंचा था, जो बरगलाने का जिस पर आरोप है, उसको रोका नहीं गया। और अब जब मीडिया वहां पर असलियत दिखा रही है, लोगों की मदद कर रही है, तो उनको रोकने का यहां पर पुलिस वाले आके रोक रहे हैं। जी बिल्कुल, जब वो व्यक्ति जो अंदर इस तरह से कर रहा था तो भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वो लोगों को मिसगाइड कर रहा था, किसी प्रत्याशी विशेष को वोट देने के लिए कह रहा था। जो लोग समझते नहीं उनको कह रहा था कि आप फलाने नंबर पे जो है बटन दबा दीजिए। तो इस तरह का जब आरोप था तो उसको भाजपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। उनको वो जब पकड़ा तो वो बाहर भागने लग गया। उसने ये कहा कि मैं जो है राज्य निर्वाचन आयोग का कर्मचारी हूं, कभी वो अपने आप को किसी मंत्रालय का कर्मचारी बता रहा था। उससे उसकी फिर जब आईडी पूछी तो आईडी भी इनका बीजेपी के लोगों का आरोप है कि वो फर्जी है, फिर उसको पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन पुलिस अब तक ये बताने की स्थिति में नहीं है कि वो हर एक पोलिंग बूथ का एक नियम होता है और उस नियम के हिसाब से ही अंदर जो कार्मिक होते हैं वो होते हैं और उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, तभी तो आप निष्पक्ष मतदान कराते हैं। तो मेरा सवाल यह कि वो पहुंचा कैसे अंदर? अंदर कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा उसको, जिसकी मदद से वो पहुंचा होगा। बिल्कुल विजेंद्र, ये सिस्टम का फेलियर है कि एक आदमी, एक अनाधिकृत व्यक्ति जो है वो पहुंच गया, उसको जब पकड़ते हैं तो फिर वो भागता है, अपनी आईडी दिखाता है, फिर जो है सही जवाब नहीं देता। तो ये वाकई एक सिस्टम का फेलियर है कि यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग की ओर से दावे किए गए थे कि अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा, किसी भी वोटर को, किसी भी व्यक्ति विशेष को वोट देने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर ऐसी घटना सामने आती है तो अपने आप पे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। एक और सवाल, इस पोलिंग बूथ पर कितने मतदाता हैं जो पंजीकृत हैं इस बार? और अभी तक, क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, कितने मतदाता अभी तक वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं? देखिए लगातार यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ जो कैमरा पर्सन तीरथ दिखाएंगे, लगातार यहाँ पे वोटर्स का आना जारी है और यहाँ पे अच्छी संख्या में जो है मतदाता है। और
आ रहे हैं लोग, लेकिन लोगों की जो शिकायत है कि बहुत धीमे मतदान हो रहा है, बहुत धीमे गति से मतदान हो रहा है। एक व्यक्ति को खड़े मतदाता जो है उसको 1 से 1.5 घंटा लग रहा है यहाँ पर मत डालने में। तो और यहाँ पर जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लेकर लोग नाराज है। उनका ये आरोप है कि बहुत समय अभिषेक देखिए, व्यक्तियों की नाराजगी हो सकती है क्योंकि अगर वो 20 मिनट भी कतार में खड़े होंगे उनको 20 मिनट 1 घंटा लग सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुल मतदाता कितने हैं वहां पर और 5 घंटे में कितनी वोटिंग हो गई है, उससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है कितने % वोट हुई। भर के आप वोट दे सकते हैं, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। कई बूथ पे कंप्लेंट आ रही है। हमारा खुद का नाम, मेरे परिवार से 3 लोग हैं, इनके परिवार से मेरे सामने कम से कम 15 से 20 लोग लौट गए। उनको बोल दिएगा कि आपका नाम जैसे आपके परिवार के 3 लोग थे, तो क्या उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है? नहीं। फिर आपने क्या आईडी कार्ड है? हम वहाँ पे गए, हमने बोला तो बोल रहे हैं कि आप लोकसभा के चुनाव में नाम वोट दीजिएगा, अभी आप वोट नहीं दे सकते। सबको यही बोला जा रहा है कि आप लौट जाइए, आपको अगली बार वोट दे दीजिएगा। ये पता नहीं क्यों रहा है। ये रहा मेरे पास, सबके पास वोटर आईडी कार्ड है और हम सालों से उसी मतदान केंद्र में वोट देते आए हैं। कई लोगों के साथ यही समस्या और इनके साथ यही समस्या। सेम समस्या आपके साथ। बिल्कुल, मैं भी वोट देने गया और मुझे बोला गया कि लोकसभा में आना सीधा। आपका मना जो नाम किया जा रहा है है, या तो ये जानबूझ के किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि इस बार नाम क्यों कट रहे हैं। कि वोट तो हम 2 साल पहले दिया है, 4 साल पहले वोट दिया है मैंने, ये सेम तो जगह। हम थोड़े अवेयर हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, हम थोड़ी जागरूकता रखते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे फाइट किया। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जिनको लौटा दिया गया, जिसमें बुजुर्ग। आपने किस तरह से फाइट करी? हमने वहाँ पे बोला कि हमें अखबार में खबर आई है, बहुत बताया गया है, रोजाना जानकारी दी जा रही है कि अगर आपका नाम सूची में नहीं भी हो तो भी जो है आपको वहाँ पे एक फॉर्म भर के वोट देने की परमिशन दी जाएगी, मगर ऐसी कोई सुविधा नहीं। 15 नंबर का फॉर्म कहीं भी अवेलेबल नहीं है और बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। 15 नंबर का फॉर्म और नाम तक कटे हुए, लोग इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। ये फॉर्म मैं ढूंढ के नेट से लेके आया हूँ। इसके लिए भी बीएलओ ने बोल दिया मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, कमीशन के दौरान की कोई जानकारी नहीं। मैं फॉर्म की कॉपी प्रिंट आउट निकाल के लाया हूँ और लोगों की मदद के लिए भी लेके आया हूँ, मगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हमें हमारे मूल अधिकार के लिए भी हमें गुजारिश करनी पड़ी, इसका हनन हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज चड्डा है। तो पंकज चड्डा जी, आपने अभी बीएलओ से शिकायत करी किस तरह? वहाँ पे हम सब ने शिकायत करी, हम लोग बहुत संभाल पूरा सब उन्होंने शिकायत करी है, लेकिन बोले हम क्या कर सकते हैं, इसमें नाम नहीं है तो हम नाम नहीं तो आप लौट जाइए, अब लोकसभा के चुनाव में वोट दीजिएगा, लोकसभा टाइम दीजिएगा। ये क्या कहना हुआ? आप मतदाता या पार्टी कार्यकर्ता? नहीं, पार्टी कार्यकर्ता हैं। तो आपके खुद की कोई प्रॉब्लम इस तरह की आई है मतदाताओं के साथ? हमारी कैंडिडेट ये मतदाता मैं हूँ, ये मतदाता है और हमारी मेरी मदर वहाँ बैठी है, मेरी वाइफ वहाँ बैठी है और बहुत इनकी मदर वहाँ बैठी हुई है और बहुत सारी तो बुजुर्ग महिलाएं मेरे सामने व्हील चेयर पे आई है, व्हील चेयर पे। उनको बता दिया गया आप लौट जाइए, अब अगली बार वोट दीजिएगा। यहाँ जो निर्वाचन आयोग ने कहा था कि जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, अभिषेक छोड़िए उनके अब क्या कहा था, क्योंकि हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि मैं हूं नहीं यहां पर, मैं टीम को भिजवा देता हूं। अब इससे तो क्या ही मतलब निकालें। मेरा सवाल एक और है, सवाल यह है कि जब पिछले चुनाव में मतदान किया गया और इस चुनाव में नाम नहीं है तो बाकायदा एक सूची तैयार होती है कि कितने नाम उस पोलिंग बूथ से हट गए हैं और फिर उनका पुनरीक्षण होता है, उनकी जांच होती है कि क्यों हटे। भाई अगर जांच होती तो ये सब नहीं होता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है लैप्सेस हैं सिस्टम में, जो व्यवस्था है जो की गई है उसमें कहीं ना कहीं लैप्सेस है और यही कारण है क्योंकि आदर्श नगर पे यहीं पर ही नहीं, गलता गेट पे जो है एक स्कूल है जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वहां पर भी इस तरह की ही सूचना आ रही है कि वहां पर भी कई लोगों के जो है नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और यहाँ पर भी ये सूचना है कि नहीं है और लोगों का ये आरोप है। और बड़ी बात यह है कि अगर आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो भी जो है वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, वो फॉर्म उपलब्ध नहीं है। मतदाता अपने घर गए, घर से नेट से उसको डाउनलोड करके आए और तब जाके उनको जो ये नहीं दी गई, तब भी सुविधा नहीं मिल रही है, तब भी मना कर रहे हैं कि नहीं हमारे को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तब हम कहाँ इस फॉर्म का भी मैं क्या करूँ, या अखबारों में जितना इसका प्रचार किया गया। ठीक है अभिषेक, ये फॉर्म 15 की बात कर रहे हैं। ये है कि अगर आपके पास वो नहीं है लिस्ट के अंदर तो आप इस फार्म का उपयोग कर करके अपने मत का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। नहीं, मना कर दिया गया, बोल दिया आप अगले बार चुनाव दीजिएगा। ये फॉर्म 15 की बात कर रहे हैं।